आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सिल्वर का हिस्टोरिकल डाटा, गोल्ड का हिस्टोरिकल डाटा। अब आने वाले समय में सिल्वर को ग्राम में लेना पड़ेगा, ग्राम में। जैसे हम लोग गोल्ड ग्राम में लेते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, मिलीग्राम, वैसे अब सिल्वर को भी ग्राम में लेना पड़ेगा और सोना की जगह पे सिल्वर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी के बस के बाहर है, गरीब आदमी नहीं ले सकता है। और जो थोड़ा अमीर है वो सिल्वर पे आ सकता है, और जो बहुत ही बड़ा अमीर है भाई, वो तो गोल्ड भी ले सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी के बस का नहीं है। अब आने वाले समय में ग्राम में सिल्वर को, चांदी को तौला जाएगा। अब इसका हिस्टोरिकल डाटा हम समझेंगे, 30-40 साल पुराना हिस्टोरिकल डाटा सिल्वर और गोल्ड दोनों के बारे में जानेंगे कि हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है, कब कितना बढ़ा हुआ है और कब कितना घटा हुआ है। ये वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो अवश्य कीजिए। हिस्टोरिकल डाटा गोल्ड का क्या कहता है, 24 कैरेट गोल्ड का, 10 ग्राम का। इसके बाद सिल्वर का हम बताएंगे। 2026 में 1,43,400 पे चल रहा है, आगे पीछे ये होता रहता है। आप समझिए कि ये 1.5 लाख पे पहुंचने वाला है 10 ग्राम गोल्ड। 2025 में 1,05,000 से लेके 1,30,000 के बीच में था, और 26 में तो आप देख सकते हैं 1,43,400 समथिंग अभी तक हाई पे बना चुका है। अब यहाँ देखेंगे 2024 में 77,000 था। 2024 में आप सोचिए, अगर इसको डबल कीजिए, यहीं पे डबल करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 2 ही साल में गोल्ड जो है डबल हो चुका है। 2023 में 65,000 था, 2022 में 52,000 था, निरंतर आप देखेंगे बढ़ा ही है। 2021 में 48,000, 2020 में 48,000, 2019 में देख सकते हैं कि 35,000, 2018 में 31,000 और 2017 में 29,000, 2016 में 28,000, 2015 में 26,000, 2014 में था 28,000। इस समय हमारे देश के राजा गद्दी पे बैठे थे 2014 में। अब इस समय आप देखेंगे ये कितना हो चुका है, 1,43,400, 5 गुना, यानी 2014 से लेके और 26 के बीच में 5 गुना। ये तो बात सही है कि ये राजा के हाथ में नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए कुछ तो कंट्रोल किया जा सकता है। 2013 में 29,000 था, फिर उसके बाद 2012 में 31,000, 2011 में 26,000, 2010 में 18,000, 2009 में 14,000 और 2008 में आप देखेंगे 12,500, 2007 में 10,800, 2005 में 7,000 और 2004 में 5,850 रुपया। फिर 2003 में आप देखेंगे 5,600, फिर यहाँ देखेंगे कि 10 रुपया कम 2002 में, समझिए कि 5,000। फिर आप यहाँ देखेंगे 2001 में 4,300, यानी जो 2001 में सोना लिया होगा 4,300 में 10 ग्राम, आज उसका रेट क्या है सोचिए। अब सन 2000 में 4,400, 1999 में 4,200, 1998 में 4,000, फिर 1997 में 4,700। यहाँ आप देखेंगे थोड़ा गिरा हुआ है आगे चल के। फिर 1996 में 5,100, 1995 में 4,600। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ इस समय क्या देश के राजा नहीं थे। अब यहाँ आप देखते जाइए, सीधा सीधा आप देखते जाइए। 1987 में 2,500, 1988 में 3,100, 1989 में फिर 3,100, 1990 में 3,200, फिर आप देखेंगे 1991 में 3,400। 4-5 साल में आप देखेंगे तो क्या इस समय भी राजा थे। आगे चलते हैं। अब 1986 में 2,100, 1985 में 2,100, इस टाइम में हमारा जन्म हुआ था 1985 में, तो 2,100 उस समय था। 1984 में 1,970 रुपया। अब लास्ट आप देखेंगे में 63 रुपया था। सोचिए 63 रुपया, 10 ग्राम 63 रुपया। आज यही 63 रुपया का वैल्यू
43,000 है। ये 63 रुपए का वैल्यू 1974 में, आप सोचिए कि कहां दुनिया आगे, कितना आगे बढ़ चुकी है कि इतना ही अब इसका कितना रिटर्न आप बनाएंगे। सोचिए कि ये 1,44,000 पे 43,000 पे पहुंच गया है। अब आगे चलते हैं। ये तो गोल्ड का हो गया। सीधे सीधे आप देख सकते हैं कभी भी गोल्ड जो है निरंतर बढ़ते ही रहा है। कभी घटा होगा 1-2 साल में, लेकिन निरंतर आप देखेंगे कि पुराना डाटा ये है। इतना पुराना डाटा कोई आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि 64 में 63 रुपया, 65 में 71 रुपया, 66 में 83 रुपया, ये निरंतर बढ़ता ही गया है। 67 में 102 रुपया, 68 में 162 रुपया, 69 में 176 रुपया, 1970 में 184 रुपया, 71 में 93 रुपया, 193 रुपया, 1972 में 202 रुपया और 1973 में 278 रुपया। आप देखेंगे यहां डबल मारा है 1973 के बाद 1974 में। तो इस समय कुछ हुआ होगा, तो आप देखेंगे यहां डबल यहां मार दिया है 278, अब 506, 73 और 74 में। फिर आप यहां देखेंगे 75 में 540 रुपया, 76 में आप देखेंगे 432 रुपया। फिर ये ऐसे ही डाटा है, आप यहां देखेंगे फिर यहां डबल से थोड़ा सा मारते चला गया है। तो हर साल कुछ ना कुछ सिल्वर गोल्ड बढ़ते ही रहे हैं निरंतर। जो बढ़ गया वो बढ़ा ही रह गया, कुछ समय के लिए घटता है लेकिन फिर बढ़ जाता है। अब चलते हैं, ये तो गोल्ड का था, अब सिल्वर समझ लेते हैं कि सिल्वर का हिस्टोरिकल डाटा, ये सिल्वर का हिस्टोरिकल डाटा है। आप देखेंगे 1981 में ये कितना था, 2715 रुपया केजी, 1982 में 2720 रुपया केजी, 83 में 3100 रुपया केजी, 84 में आप देखेंगे 3500 रुपया केजी और 85 में 1985 में देखेंगे 3900 रुपया केजी, 86 में देखेंगे 4000 रुपया केजी, 87 में आप देखेंगे, यहाँ 87 में आप देख सकते हैं 4700 रुपया केजी, 1988 में देखेंगे 6000 रुपया केजी, फिर 89 में देखेंगे कि 6700 रुपया केजी, 90 में आप देखेंगे 6400 रुपया केजी, फिर यहाँ देखेंगे 91 में 6600 रुपया केजी, 92 में देखेंगे 8000 रुपया केजी, 93 में देख सकते हैं कि यहाँ घटा हुआ है 5400 रुपया केजी, फिर 94 में आप देख सकते हैं 7100 रुपया केजी, 95 में देखिए 6300 रुपया केजी, फिर 7300 रुपया केजी हो गया है 96 में, फिर 97 में आप देखेंगे 7300 रुपया केजी, 98 में 8500 रुपया केजी, 99 में आप देखेंगे 7600 रुपया केजी, सन 2000 में देखेंगे 7900 रुपया केजी, 2001 में आप देख सकते हैं 7200 रुपया केजी, फिर यहाँ आके घट चुका है, 2002 में 7800 रुपया केजी, 2003 में 7600 रुपया केजी, 2004 में 11000 रुपया केजी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 3000 रुपया का फॉल मारा हुआ है। 2003 में 7600 रुपया था और 2004 में आप देखेंगे 11000 हो गया, फिर थोड़ा सा घट गया, 2005 में 10000 हो गया, फिर 2006 में 17000 रुपया केजी। अब यहाँ 2005 और 2006 के बीच में कितना बढ़ा हुआ है, 7000 रुपया केजी बढ़ चुका है। फिर 2007 में 19000 रुपया केजी, 2008 में 23000 रुपया केजी, 2009 में 22000 रुपया केजी, 2010 में 27000 रुपया केजी। अब सोचिए 2011 में आके 56,000 रुपया केजी हुआ 2011 में। अब यहाँ से फिर देखेंगे 2012 में 56 के बाद 56,290 रुपया ये घट गया है। फिर 2013 में आप देखेंगे 54,000 फिर घट गया है। 2014 में देखेंगे 43,000 पहुँच गया। फिर 2015 में 37,000, 2016 में 36,000, 2017 में 37,000, 2018 में 41,000 और 2019 में 40,000, 2020 में 63,000 और 2021 में 62,000, 2022 में 55,000 और 2023 में आप देखेंगे 78,000 और 2024 में आप देख सकते हैं 95,700 2024 में था। 2025 में आप देख सकते हैं 2,62,000। अब 2026 चल रहा है 2,48,000। 2024 में इसको 1 लाख ही मानिए, 1 लाख रुपया पर केजी, 5,000 और बढ़ा देते हैं तो 1 लाख रुपया पर केजी हुआ। आप सोचिए 2,48,000 2026 में चल रहा है और निरंतर देख रहे हैं कि बढ़ते ही आ रहा है, बढ़ते ही आ रहा है। 1-2 साल थोड़ा बहुत घटेगा,
फिर बढ़ेगा आगे, तो निरंतर बढ़ते ही गया है। ग्लोबल का अशांति का यही एक प्रतीक है कि जब ग्लोबल में अशांति रहेगा, मार्केट ऐसा ही करेगा। सिल्वर और गोल्ड का आसमान छुएगा, ग्लोबल में अशांति रहेगी तो, और मार्केट जो है इक्विटी जो शेयर होते हैं वो पाताल लोक में जाएगा। यही होता है। आशा करूंगा कि हिस्टोरिकल डाटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में क्या कोई गोल्ड पहन सकता है, पहन भी लेगा तो बहुत सारा सिस्टम है, क्या करेंगे। तो ये सब चीज से बचना है भाई। बहुत ही ये देख सकते हैं कि अब आने वाले समय में सिल्वर ही गोल्ड हो जाएगा, ग्राम में सिल्वर को लेना पड़ेगा। पिछला हिस्टोरिकल डाटा था जो 20 साल 30 साल 50 साल जो पुराने हिस्टोरिकल डाटा हैं वही डाटा थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।